उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है, क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है। और ये जो घबरा आ रही है अंडरकरंट कर रहा है, हमारी गवर्नेंस अच्छी हुई है 5 साल, हमारी महंगाई शहरों में जो गारंटी दी हम लोगों ने, कानून हमने एक से बढ़ के बताए हैं, हमारी स्कीमें हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की, क्योंकि आपको बता दें कि आज राजस्थान की सियासत बदलने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। हर एक नेता पोलिंग बूथ पर जाता हुआ नजर आया, वोट डालता हुआ नजर आया, अपील करता हुआ नजर आया जनता से कि उनके समर्थन में वोट दिया जाए। अब आपको बता दें कि 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव की जैसे ही शुरुआत हुई तो जहां एक और पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब नजर आई, जनता वोट नहीं डाल पाई, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी ने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसके चलते वोटर्स घबराते हुए नजर आए कि जब राज्य में प्रत्याशियों की ही जिंदगी सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में वोटर्स की जिम्मेदारी की सुरक्षा आखिरकार कौन लेगा। ऐसे में उनकी जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। और इसी के चलते आपको बता दें वोटिंग प्रतिशत में काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली, जहां एक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में सुबह 10 बजे तक लगभग 15% तक वोटिंग देखने के लिए मिली, तो राजस्थान में महज 9.77% ही वोटिंग देखी गई। लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं वे तो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए, जनता की जीत का दावा करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में सुनवाना चाहेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान कि किस तरह से वो राजस्थान में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं एक बार फिर से सत्ता में आने का। सुनिए जरा। आपने दो जिलाध्यक्ष याद कर लिए। नहीं, वो इन्हीं का गाँव है, अच्छा बड़ा गाँव है और अच्छी वोटिंग हो रही है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कितने प्यार से, इत्मीनान से, शांति से वोट पड़ रही है और लोकतंत्र में कोई भी दल का भी कार्यकर्ता हो या व्यक्ति हो अपने मत का वो उपयोग कर रहा है, वोट डाल रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। आप 25 तारीख को 3 दिसंबर का जिक्र करते थे, 1 तारीख तो आ गई। हाँ, एक बाकी है। तो आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, अच्छी रोबस्ट वोटिंग हो रही है, काफ़ी उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है, क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है और उनके हाथ सब कुछ है। जिसका पक्ष होगा उसका बटन दबाएंगे और ये वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और मतपेटी की जो ताकत है तो मुकाबला नहीं है। और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता, सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता जिनका बहुत कद है, वो भी शीश झुका के मतदाताओं के बीच आते हैं, आना पड़ता है। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। सचिन पायलट की ऊर्जा, विश्वास और सरकार बनने के प्रति जो है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसकी बड़ी वजह है। देखिए, मैंने बहुत घूमा है, बहुत इलाके को देखा है राजस्थान में और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसमें थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे रिवाज बदल रहा है। तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में। देखिए, आप कहते रहे कि स्वागत माला और माला से कुछ नहीं होगा, भीड़ जो है वो ईवीएम के वहाँ पर रखनी चाहिए,
आज ये टॉक विधानसभा में नजर आ रहा है, अभी तक जिस तरह का वोटिंग कर रहा है ये तो अच्छी वोटिंग हो रही है तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, खासकर नौजवानों को, शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि वोट डालकर ही हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। हम वोट डालने जाएँ ना और फिर नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को कोसते रहें, तो भी गलत बात है ना। अगर अपना दायित्व है वोट डालने का, अधिकार दिया है, सबकी वोट बराबर है, बड़ा उद्योगपति है, मंत्री, मुख्यमंत्री और आम व्यक्ति, किसान और नौजवान, सबकी बराबर की वोट है, वोट डलनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो इंसान को, मतदाता को अपनी बात कहनी है, सबसे ताकतवर तरीका जो है वो बटन दबाने का है। और सामूहिक जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन्स के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है अच्छा मतदान हो रहा है। और जैसे मैं शुरू में कहा, एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है और सब प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये चुनाव प्रचार होने वाला था, आज शाम 6 बजे मतदान बंद हो रहा था। आज सचिन पायलट किस तरह से आराम करेंगे? पहले तो मैं सोऊंगा बहुत कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते। तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी, तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद निकालने का मन है मेरा। 25 और 3 के बीच जो पिक्चर देखने जाएंगे नहीं जाएंगे अभी देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया हो या दिया कुमारी हो, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र गुड़ा, अशोक गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा, हर नेता वोट डालता हुआ नजर आए हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वोट डालने के बाद किस तरह से उन्होंने सीधे बीजेपी को हार का दावा कर दिया, बीजेपी की हार का, सुनिए जरा। देखिए, आप आपके सामने ही हो रहा है। इधर प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना। सर चौथी बार आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उनमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो। देखिए, जो घबरा आ रही है, अंडरकरंट चल रहा है। हमारी गवर्नेंस अच्छी हुई है 5 साल। हमारी महंगाई शहरों में जो गारंटी दी हम लोगों ने, कानून हमने एक से बढ़ के बताया है, हमारी स्कीमें हैं। देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या 30 सालों से चली आ रही परंपरा इस बार चुनाव में टूटती हुई नजर आएगी? देखिए, वोट यहां पर लगातार डाले जा रहे हैं और 3 दिसंबर को आखिरकार 199 सीटों पर 1862 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब राजस्थान में 3 दिसंबर को होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार जनता ने आखिरकार राजस्थान में किसके लिए चुना है? सत्ता पर आखिरकार कौन विराजमान होता हुआ नजर आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं आप सभी। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।